नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकालोक न्यूज। वैदिक परंपरा इस दुनिया की सबसे पुरानी और संपन्न परंपरा है। इस परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है और कोई भी पूजा पाठ आरती के बिना संपन्न नहीं हो सकती। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने के बाद अगर आरती नहीं की गई तो पूजा अधूरी कहलाती है। शास्त्रों में आरती के अर्थ को और उसके महत्व को बताते हुए कहा गया है कि आरती का अर्थ है भगवान को याद करना, उनके प्रति आदर भाव दिखाना, ईश्वर का स्मरण करना और उनका गुणगान करना। आरती का अर्थ है कि आप अपने भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। ये भाव उन तक पहुंचाना और अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करना पूजा पाठ का एक नियम होता है, एक प्रक्रिया होती है और आरती उस प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है जिसे पूजा संपन्न होने के बाद किया जाता है। यानी आरती का संकेत है कि अब पूजा समाप्त हो गई है। इसके बाद हम अपने आराध्य से सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। आरती को भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। आरती की थाल देखने में जितनी आकर्षक होती है उतनी ही गुणों से युक्त भी होती है। आरती में दिया, बाती, कपूर, फूल, शंख आदि का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आरती करने की ये परंपरा परिवार में एकता और आपसी सामंजस्य को बढ़ाती है, साथ ही व्यक्ति के अंदर आत्मबल और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि आरती के समय शंख और घंटी की ध्वनि से चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ हो जाता है। आसपास हवा में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश हो जाता है। आरती करने से नकारात्मक वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में आरती को महत्वपूर्ण विधान के रूप में देखा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा गया है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए हैं वहाँ ये स्थापित की गई है और ऐसा ही झारखंड का देवघर है जहाँ वैद्यनाथ शिवलिंग स्थापित है। देवघर से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें हैं जो अपने आप में अद्भुत है और उसी कड़ी में शामिल है वहाँ की संध्या आरती। जी हाँ, वहाँ की संध्या आरती अपने आप में एक अलौकिक प्रतीत होती है। और क्या खास बातें हैं वहाँ की आरती को लेकर के, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वहाँ के पांडा धर्मरक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर जी। नमस्कार, मैं आज पूरे पांडा समाज के जो महामंत्री हैं उनसे हम बात करने वाले हैं। कार्तिक नाथ ठाकुर जी से बात करेंगे। हमारे हम एक चीज जानना चाहते हैं कि बाबा मंदिर में इसमें हम सभी बाबा से यही विनती करते कि हे बाबा, हमारे जितने भी जन्म आप उन सबों की मनोकामना को पूरी करें और जो भी यहाँ पर बाबा धाम में आए उनको जो भी इच्छा लेकर के आए बाबा उनकी इच्छा को जरूर पूरी करें। में तो बहुत बीच में लेकिन 2017 26
साथ ही हमने बात की पिछले कई वर्षों से इस संध्या आरती में शामिल हो रहे पंडित कुमुद जी से। अभी आरती में शामिल होने वाले आचार्य कुमुद जी हमारे साथ कुमुद जी से हम जानना चाहेंगे कुमुद जी कितने सालों से आते हैं ऐसा है, समस्या हमारे बाप दादा कई पीढ़ियां बैद्यनाथ धाम की सेवा करती है, तो हम लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी रूप में सेवा, चाहे वो पंडा के रूप में हो, पंडित के रूप में हो, वैदिक के रूप में हो, आरती करने वाले के रूप हम लोग बहुत भाग्यवान करोड़ों की इस बार श्रावण 2 महीने लेकिन जैसा मैं सुबह में आया था उसमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है, इस बार सावन 15 दिन सावन, 1 महीना मलेमास, पुरुषोत्तम मास के 15 दिन सावन 2 महीनों में पट गया। इसलिए जो परेशान करना है इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो वर्षा नहीं हो रही, आदमी गर्मी से त्रस्त, इस कारण भी नहीं आ पा रहा है, और उसके बाद कितनी इतनी व्यवस्थाएं हैं, अगले 15 में जाएंगे, इसलिए डिले हो रहा है। लंबा समय लेने के कारण ये मेला जिसमें आपको दिखाई दे रहा है और थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, ऐसे मेला चल रहा है। और जिला प्रशासन कितने ऐसे में देखिए संख्या को निर्धारित जैसे सोमवारी है तो 1.25 लाख जी बिल्कुल, इसमें कोई एक संख्या नहीं है, संख्या का कोई निर्धारण नहीं है, संख्या जैसे सुलभता से होना है। जिला प्रशासन का भी और पंडा दरों सभा दोनों सभाओं का बड़ा व्यवस्था है। एक बात आपसे जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप इसमें अभी की जो है जो रवि को लेकर या फिर हम समाज को लगाते हैं कितनी आदर सम्मान के आपसे इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, धर्म तो सनातन है और सनातन धर्म के अनुसार कानून का कल्याण हो, सर्व सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही भावना है। हिंदुत्व वही है सिर्फ हिंदू होने से हिंदू है, हिंदू है ऐसा नहीं, धर्म का कल्याण हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, सबों का कल्याण हो, सबमें अच्छी भावनाएं हो, सबमें अच्छी भावनाएं देनी है, वही है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। बाकी जैसे राम को आज के समय में राजनीति ज़्यादा हो रहा है तो फिर राम सब एक ही है, वही है सनातन धर्म का अनुसरण करना है, सबों का कल्याण चाहे जैसे। धन्यवाद आपने देखा अभी आरती के बारे में जो पिछले 4 सालों से लगातार आरती में शामिल हुआ है, उन्होंने जिससे भी हमारी बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद।